भी बारिश हो गया पूरा रोड चौपट हो जाता है। यहाँ पब्लिक को इतना तकलीफ है, कोई सुनने वाला नहीं, कुछ काम नहीं हो रहा है। सड़क में गटर भरा है, पानी भरा है, जाने आने में, पैदल जाने में हर एक तरह से तकलीफ होता है सबको। तो बारिश में क्या हाल होता होगा? अभी लोग इतना कह रहे हैं तो भी ध्यान देना चाहिए उन लोग को, बस आके कुछ ऐसा लोचन करके जाने का नहीं। ऐसा 10 मिनट का भी बारिश हो गया ना तो चेंबर तो पूरे भरे हुए हैं और ये पूरा गटर बहता हुआ है। शासकीय अधिकारी है, ये बिल्कुल काम नहीं करना चाहते। बहुत प्रकार की शिकायतें हैं। पूरा गटर उधर भी जाम रहता है मैडम। जब बारिश आता है तो पूरा पानी भर जाता है, किसी किसी घर में पानी चला जाता है। 2 बार झाड़ू मारेंगे उसके बाद नहीं आएंगे ना, तो धुआं मारने वाले कभी इधर दिखते हैं, साल में एक बार आगे तो आ गए। तो जब चुनाव होता है तब 15 दिन तक यहाँ दिखाई देते हैं। 15 दिन के बाद आज मेरे को 15 साल हो गए इधर रहते, कोई भी साफ सफाई नहीं, कोई कचरा डालने का स्थान नहीं, कोई डॉक्टर यहाँ नहीं। ऐसे पब्लिक जी रहा है जैसे कीड़ा मकोड़ा जी रहा है। यहाँ अभी गटर है तो सफाई हो जाती है, तो उसके बाद में जब वो कचरा गटर का निकलता है वो तो फेंकने के लिए कोई आता ही नहीं है उठाने के लिए। एक भी नाला जाम हो जाए ना तो कोई दिखाई नहीं देगा। अपने से पैसा दो, अब पानी पीने का भी कोई ठिकाना नहीं, कोई किसी को मिलता किसी को नहीं मिलता। नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा। इस वक्त मैं नालासोपारा ईस्ट के संतोष भवन इलाके में उपस्थित हूँ। आप यहाँ पर मेरे पीछे काफी लोग देख रहे होंगे। इनकी लगातार एक ही मांग चल रही है कि सड़क रिपेयर की जाए। यही विषय पूरे वसई विरार में भी चल रहा है, क्योंकि नालासोपारा वसई विरार की सड़कें जो है वो काफी बदहाल हो गई है। इतनी समस्या होने लगी है इससे कि अब लोगों का चलना आना जाना, गाड़ी लेकर जाना भी बहुत मुश्किल हो गया। यहाँ पर एक आंटी है, मैं उनसे सबसे पहले जानना चाहूंगी क्या कहेंगी यहाँ की सड़कों को लेकर। सड़क में गटर भरा है, पानी भरा है, चेंबर इशू सब बंद है। यहाँ पर चेंबर इशू है। लगातार मैं आपको बता दूं कि ये जो इलाके है इसके कुछ फुटेजेस मैं आपको लगातार स्क्रीन पर दिखाऊंगी। आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके के हालात है। ये जो सड़क टूटी है, जो हालात है, जो परिस्थिति है, यहाँ के चेंबर की वजह से लोगों के घरों में भी पानी भरता है। आप लोग क्या कहेंगे इस पूरे विषय पर? ये चेंबर नहीं, चारों तरफ का चेंबर खराब है। ये गली का पूरा चेंबर खराब है। उधर भी इतना जंगल झाड़ी है कि मच्छर से हम लोग परेशान है। नगर सेवकों तक मांग पहुँचाई है? पहुँचा है, कितना क्या हुआ फिर? नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है। पूरा रोड यहाँ से वहाँ तक देखिए, आप दिखाइए ना, ये रास्ता दिखाइए, आगे चल के दिखिए। हम लोग को आप क्या कह रहे हैं? अरे यहाँ से वहाँ तक हम लोग को इतना तकलीफ है, कोई सुनने वाला भी नहीं है, कुछ काम नहीं हो रहा है। खाली हम लोग को तकलीफ यहाँ से पूरा वो रोड। कितनी सी बारिश होती है और जल जमाव हो जाता है। थोड़ा भी बारिश हो गया पूरा रोड चौपट हो जाता है। यहाँ पब्लिक को इतना तकलीफ है, कोई सुनने वाला नहीं, कुछ काम नहीं हो रहा है। पानी निकलने में कितना समय लगता है फिर? पानी तो ऐसे हमेशा बहते रहता है, पानी वैसा ज्यादा नहीं रुकता है। ये रास्ता है ना नदी के रूप में तब्दील हो चुका है, साफ तौर पर ये कह सकते हैं। अगर बिना बारिश का है तो रोड है तो जाम है। पानी में जाने आने में, पैदल जाने में हर एक तरह से तकलीफ होता है सबको। तो बारिश में क्या हाल होता होगा? छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, इधर से बहुत तकलीफ होता है, गिर जाते हैं वहाँ पे, किताब सब गीला हो जाता है। पता नहीं चलता है गटर किधर है किधर नहीं है, पाँव भी पड़ जाता है। साफ तौर पर इनका यही कहना है, जल जमाव होता है तब समझ में नहीं आती। क्योंकि यहाँ पर आप कुछ स्क्रीन पर तस्वीरें देख पा रहे होंगे, कुछ गटर है जिनके ढक्कन एकदम बदहाल में खुले भी हैं और टेढ़े भी हो चुके हैं कि कोई पैर रखेगा तो वो सीधा गटर के अंदर जा भी सकता है। यहाँ पर भी आपसे कुछ कहना चाहूँगी, क्या कहेंगे? हाँ, बार अभी लोग इतना कह रहे हैं तो भी ध्यान देना चाहिए उन लोग को, बस आके कुछ ऐसा हमारे मन के जैसा, मतलब ये बात ऐसा कुछ लोचन करके जाने का नहीं। ऐसा भाषण देने का काम नहीं है, काम करने की भी जरूरत है। यहाँ पर साफ तौर पर इनका यही कहना है, क्योंकि पहले सत्ता नगर सेवकों नहीं थे, किसी के हाथ में नहीं थी, तब समझ में आता था कि किसके सर पर ये टोकरा डाले। आज तो सब है, एमएलए है, नगर सेवक है, महापौर है, सब बैठे हैं, पर कोई ये जिम्मेदारी लेता नहीं है, कोई कुछ कहना नहीं चाहता। आप रिक्शा चलाते हैं, कितनी तकलीफ होती है आपको ऐसे रास्तों पर चलाने? बहुत तकलीफ होती है। यहाँ आने जाने के छोटे बच्चे हैं, अपंग लोग हैं, विकलांग हैं और बहुत सारी चीज़ें, महिलाएं आना जाना रहता है, तो सबको तकलीफ होता है। क्योंकि ये गटर का पानी है और संडास बाथरूम का पानी है और वो जा रहा है, सबको तकलीफ हो रहा है। अभी देखिए वसई विरार में हर जगह पे यही हालात है, ऐसी ही सड़कें हैं। लगातार ये भी कोशिश कर रहे थे कि नगर सेवक से बात करें और इसका हल निकल जाए, पर कहीं ना कहीं हल नहीं निकल रहा था। इसलिए इन लोगों ने सोचा कि अब आवाज उठाने वाला समय है, इसलिए इन लोगों ने यहाँ पर ये मोर्चा निकाला, यहाँ पर इकट्ठा हुए, जमा हुए और इस विषय पर बोल रहे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे विषय पर? मैडम, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो पिछले जो इलेक्शन, अभी तो 8 महीना पहले हो गया है, लेकिन उससे पहले इलेक्शन वगैरह नहीं हो पाया था। तो लेकिन ऐसा है, जो अभी कम से कम 15 साल पहले का ये गटर है। अच्छा। और इसके पीछे बाजू बुलेट ट्रेन का काम चालू है। और पूरा बहाव जो ऐसा आता है कि अगर 10 मिनट का भी बारिश हो गया ना
तो चेम्बर तो पूरे भरे हुए हैं और ये पूरा गटर बहता हुआ है। वो जो सादा पानी भी जो है ना, गटर का जो यूज़ होता है ना, वो पानी भी मतलब गटर बन के बहता है और उसमें इतना दिक्कत हो रहा है ना कि मतलब जो नहा के भी निकलो या तो कैसे भी मतलब एकदम फ्रेश होके भी निकलो, ऐसा लगता है कि ये बदबू है। ये मतलब ये इतना गंदगी फैली है ना, ये आने वाले नहीं बोले तो एक 2-3 साल हुआ पूरा चेम्बर है। वो आगे का मतलब हमारे पास मतलब जो MSC जो BMC का जो पानी का पाइपलाइन है ना, वहाँ पे जो क्रॉसिंग है ना, वहाँ पे पाइपलाइन का ना क्रॉसिंग है ना बराबर हुआ नहीं है। पिछले टाइम जब काम हुआ ना, जब वो जो BMC का पानी का, तब से लेके आज से कम से 6 साल हो गया। वो उसके लिए निवेदन बहुत बार हम लोग को 5-6 मतलब अपने सोसाइटी चाल वाले ने BMC को जाके लेटर भी दिया गया है, लेकिन उसका अभी तक रिजल्ट नहीं मिला। सफाई भी नहीं रहता है, सफाई भी इधर नहीं है, बहुत गंदगी है। आगे चल के मैडम चलो मैं दिखाता हूँ आपको। ये बाजू इतना मच्छर रात को बच्चा, छोटा बच्चा बीमार पड़ जाता है। मतलब मलेरिया चल रहा है अभी इधर लिया तो क्या होगा। साफ तौर पर यहाँ पर देखा जाए तो चुनाव हो गए नहीं हो गए ये तो अलग ही बात है, पर विषय ये हो गया है कि समाधान नहीं है। सिस्टम में लोग बैठ भी गए हैं, पर यहाँ पर जनता के लिए कितना काम हो रहा है। आप नगर सेवकों के पेजों पे जाएंगे, चाहे कोई भी नगर सेवक हो, अच्छे पोस्ट डालेंगे, अपने काम करवाने के पोस्ट डालेंगे, पर रियलिटी ये है कि जब धरातल पर उतरते हैं, सामने आते हैं, तो 1% काम भी यहाँ पर नजर नहीं आता है। ये सिर्फ रील और उसकी एडिटिंग का कमाल होता है जो नगर सेवक दिखाते रहते हैं। सही कह रही हूँ मैं? यहाँ पर साफ तौर पर तो मैं जनता से पहले ये जानना चाहूंगी कि डेवलपमेंट अपनी जगह पे है और समस्या अपनी जगह पे है। डेवलपमेंट हो रहा है, अच्छी बात है, पर ये डेवलपमेंट के चलते ये जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तो उस पर क्या कहेंगे? थोड़ा वोट ले लेते हैं इनका। आपने अभी बुलेट के ट्रेन के काम के बारे में बताया, ये एक डेवलपमेंट हो रहा है, चलो अच्छी बात है, वैसे ही विराट डेवलप्ड हो रहा है, अच्छी बात है, पर जो काम है जिस पर ध्यान देना चाहिए, जिसमें जनता जूझ रही है, वो नहीं हो रहा है। क्या कहेंगे? डेवलपमेंट इम्पोर्टेंट है कि समस्या का समाधान? मैडम, डेवलपमेंट के साथ में वो समस्या भी हल हो जाएगा तो हमको और अच्छी बात है, राहत मिलेगा। बस यही कहना है कि मतलब ये जो गंदगी बहुत बेकार लगता है, इस चीज़ पे ना थोड़ा अमल करे और थोड़ा उसमें काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं आपसे भी सेम सवाल करती हूँ, डेवलपमेंट तो है ही है, पर जो समस्या है उसका समाधान पहले होना चाहिए कि पहले डेवलपमेंट? समस्या का समाधान पहले होना चाहिए। डेवलपिंग तो सब कुछ चाहिए। कौन नहीं चाह रहा है कि हमें बिल्डिंग में नहीं चाहिए? बिल्डिंग में सब कुछ चाहिए, लेकिन परिस्थिति के हिसाब से यहाँ पे लोग रहते हैं। ये जो गटर है, ये गटर 2011 में बना हुआ है। उसके बाद में इसका डेवलपमेंट 2020 से 2025 तक यहाँ पे महानगर पालिका नहीं थी, ये शासकीय था। लेकिन यहाँ के जो अधिकारी है, शासकीय अधिकारी है, ये बिल्कुल काम नहीं करना चाहते। अपन दोष देते हैं, लेकिन अधिकारी कभी यहाँ पे आके नहीं करते। यहाँ पे जो बना हुआ है, यहाँ पे अभी 1 महीने पहले गौराईपाड़ा में एक आदमी की डेथ हो गई ये पैरालिसिस से। अगर ये ऐसा ही यहाँ पे रहा तो यहाँ पे कोई मरेगा, क्या हुआ? तो इसकी जवाबदारी कौन लेगा? शासन लेगा, प्रशासन लेगा। तो इसकी सब जवाबदारी अधिकारियों की है, जो कि अपनी जिम्मेदारी जो है वो निभा नहीं रहे। साफ तौर पर तो मैं यही कहूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सारे कामों को, इन सारे विषयों को कुछ ना कुछ बातें कहकर, कोई ना कोई पेपर वर्क बताकर टाल दिया जाता है। करेंगे इस पर भी टाल दिया जाता है। सही कह रही हूँ आंटी? हाँ सही। बहुत ज्यादा समस्या होती है यहाँ पर, जल भराव हो जाते हैं तो बहुत होती है। मैं आप लोगों से भी जानना चाहूंगी, पीछे डेवलपमेंट हो रहा है पर आगे की समस्या बदहाल है। जिस तरीके से आप लोगों ने बताया, चेम्बर का इशू है, सड़क का इशू है, उधर पीछे साइड जहाँ पे बुलेट ट्रेन का काम चालू है, उधर भी बहुत प्रकार की शिकायतें हैं। पूरा गटर उधर भी जाम रहता है मैडम। जब बारिश आता है तो पूरा पानी भर जाता है, किसी के घर में पानी चला जाता है, किसी के घर के अंदर पानी सबके अंदर चला जाता है। और करने वाली बात यह है कि लगातार यहाँ पर जो लोग मांग कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिनके घर पर ये नगर सेवक पहुँचते थे वोट मांगने के लिए, पर आज जब ये आवाज उठा रहे, ये मांग कर रहे, ये अपनी समस्या बता रहे, तो ये समस्या अनसुनी की जा रही है। मैं बराबर कह रही हूँ, आप लोगों ने कहा था यहाँ पर सफाई भी नहीं हो रही, सफाई नहीं होता है, सफाई नहीं होती है यहाँ पर। उस पर आप लोगों ने कोई सुनवाई की थी? नगर सेवक को बताया? कितना बार बताया, तो क्या हुआ? आके देखते भी है, वो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। 1-2 बार आया, साफ थोड़ा उठा के खत्म हो गया कहानी। बस दिखावटी काम। दिखावटी काम। आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? वो आते हैं, 1-2 बार झाड़ू मारेंगे, उसके बाद नहीं आएंगे। ना तो धुआं मारने वाले कभी इधर दिखते हैं, साल में 1 बार आगे तो आ गए, और वो दवा मारने वाले कभी आते ही नहीं। तो इससे गंदगी नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा? साल
में एक बार आ गए, इन्होंने कह दिया। मैं यही कहूंगी कि रील का स्टॉक खत्म हो जाता होगा तो इनके इलाके में आते हैं और दिखावटी काम कर कर रील बनाकर निकल जाते हैं। ये साफ तौर पर मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी। और वोट मांगने हो तो इनकी याद आती है। इनकी इलाके में इतनी समस्याएं, मैं अपने स्क्रीन पर एक एक कर सारे पिक्चर्स दिखाऊंगी। गटर के पिक्चर्स दिखाऊंगी, चेंबर पूल के पिक्चर्स दिखाऊंगी, जिस तरीके से सड़क की हालत है वो दिखाऊंगी, एक एक घर के सामने कितना कचरा पड़ा है ये दिखाऊंगी। वार्ड नंबर 18 है, मैंने पहले भी कहा था, संतोष भवन धानीबाद, ये ऐसे इलाके हैं कि यहाँ के लोगों को बस छोड़ दिया गया है। इनकी समस्या ना सुनी जाती है ना उस पर काम किया जाता है। और लगातार इन लोगों के द्वारा ये मांग की जा रही है, आवाज उठाई जा रही है, पर यहाँ पर कोई भी नहीं सुन रहा है। यहाँ पर महापौर भी नहीं सुन रहे, यहाँ पर नगर सेवक भी नहीं सुन रहे, यहाँ पर एमएलए भी नहीं सुन रहे। क्यों नहीं सुन रहे, यही सबसे बड़ा सवाल है। ऐसे किस काम में व्यस्त है जो ये नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ समय है, कुछ समय बाद में यहाँ पर जो है फेस्टिवल में आप देखेंगे तो गणपति जी भी यहाँ पर कई पंडालों में बैठते हैं। ऐसी सड़क पर अगर मूर्तियाँ आएगी तो जिस दिन स्थापना होगी उसी दिन मूर्तियाँ खंडित हो जाएगी। और ऐसा ही कुछ हाल पिछले साल भी हुआ था, कई मूर्तियाँ खंडित हो गई थी और ऐसे कितने लोगों के फेस्टिवल खराब हो गए थे। किसने जिम्मेदारी ली? किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली। लगातार जनता आवाज उठाती है और प्रशासन जो है वो मौन बैठा रहता है। आप क्या कहेंगे इस पूरे विषय पर? सही बात है मैडम, जितना भी आपने बातें बोली सही सच्चाई है, लेकिन कितनी समस्या, कितने झेलना पड़ता है आप लोगों को, उस बारे में बताइए। बहुत कुछ यहाँ झेलना पड़ता है मैडम, जैसे सफाई से लेकर के फिर आपको गटर नाले जितने हैं सब है तो पैक रहते हैं। हम लोग मुश्किल से गटर वाले को बुला करके साफ भी कराया तो आप ही लोग बुलवाते हैं और हम ही लोग बुलवाते हैं, हम ही लोग बुलवाते हैं, उसके साथ मिलके काम भी कर देते हैं कभी कभी, फिर भी ऐसी हालत है। नगर सेवक चुन लिया, वोट दे दिया, वोट जो अपना सबसे बड़ा हक है वो देने के बाद भी जिनकी जिम्मेदारी है वो नहीं, ये खुद अपनी जेबों से पैसे निकालते हैं, खुद ही बुलवाते हैं, खुद ही सफाई करवाते हैं। मतलब अगर इन्हें ही सब कुछ करना है तो आपको कुर्सी पर बिठाया क्यों है? जी बोलिए। चुनाव होता है तो 15 दिन तक यहाँ दिखाई देते हैं। 15 दिन के बाद आज मेरे को 15 साल हो गए इधर रहते, कोई भी साफ सफाई नहीं, कोई कचरा डालने का स्थान नहीं, कोई डॉक्टर यहाँ नहीं। सब नाला भी जाम हो जाए तो अपने से पैसा दे के साफ सफाई करवाओ। यहाँ पे कोई अपने जेब से करो, कोई चलने की रास्ता तो आप खुद स्वयं देख रहे हैं कैसी है। ऐसे पब्लिक जी रहा है जैसे कीड़ा मकोड़ा जी रहा है। यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं। जब सड़क टूट जाती है तो उस पर कंकर अगर जनता को अपने पैसे से डालने पड़ते हैं, कई युवा यही आज काम कर रहे हैं। अगर गटर भर जाती है तो अपने ही पैसे से गटर साफ करनी है। तो फिर ये चुनाव रहने दीजिए, नगर सेविकी का ढोंग रहने दीजिए, नगर सेवक बनने का ढोंग रहने दीजिए, मत दीजिए उनको कुर्सी। क्या काम है आपका कुर्सी पर बैठ? एक भी नाला जाम हो जाए ना तो कोई दिखाई नहीं देगा। अपने से पैसा दो। अब पानी पीने का भी कोई ठिकाना नहीं, कोई किसी को मिलता किसी को नहीं मिलता पैसा। आप भी कुछ बोल रहे थे इस पूरे विषय में? मतलब ये मैं बोल रहा था कि जब ये गटर है तो सफाई हो जाती है तो उसके बाद में जब वो कचरा गटर का निकलता है वो तो फेंकने के लिए कोई आता ही नहीं है, उठाने के लिए कोई नहीं। वो जिसके जिसके घर के सामने है वो उठा करके फेंकता है। ऐसी इस पर एक मैंने खबर बनाई थी, नालों में से और गटरों में से कचरा निकाला जाता है, जेसीबी निकालती है, साइड में रखती है और वो कारण इसलिए रखती है क्योंकि सूख जाए फिर वो ड्रेनेज को उठाकर डंपिंग ग्राउंड में जाकर डंपिंग करे। पर ये जो आगे का प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ वो होता ही नहीं है वसई विरार में कई इलाकों में। और ये आज खुद जनता अपने मुंह से बोल रही है, अगर कचरा निकलवा के हम रख भी देते हैं, ये उम्मीद करते हैं आएंगे साफ करेंगे, नहीं, पर सफाई नहीं होती है, वो वैसे का वैसे ही पड़ा रहता है। आप कुछ कह रहे थे इस पूरे विषय? नहीं, वो बोल रहा हूँ कि अभी गटर की सफाई के लिए, उसके बाद लाइट का हम लोग का सॉल्व नहीं था या खम्भे से था तो उसके लिए चंदा बोल रहे थे कि 2000-3000 लगेगा तब जाके कुछ भी होता है ना। और लाइट का भी वहाँ गए थे। कौन बोलता है चंदा जमा करने? कौन बोलता है? जो पब्लिक में सुनाई देता शब्द कोई देते हैं। अच्छा, मतलब आप ही लोग खुद एकजुट होते हो, चंदा जमा करते हो और एमएससीबी का? नहीं तो नहीं बनाएंगे, उनको चंदा चाहिए, मेन लाइन। बोलिए। अब यहाँ पर पानी की समस्या है, सड़क की समस्या है, चेंबर की समस्या है, लाइट की समस्या है। पानी कभी 1 बजे रात को आता है, कभी 2 बजे रात को आता है, कोई टाइम ही नहीं है। 4 बजे सुबह आएगा, कभी 3 बजे सुबह आएगा। ऐसा पानी का कोई ठिकाना टाइम टेबल ही नहीं है। और झाड़ू वाले तो कभी आते ही नहीं। यहाँ से वहाँ तक देखिए आप, कचरा कहीं भी झाड़ू वाले आएंगे ही नहीं। एक बरस में एक बार मैं देखा था तो मैं बोला क्या दिवाली वाली क्या आज कौन से साहब को आने का जो कि इतना साफ सफाई आज करे दे रहे हैं। मतलब जब कोई आ रहा हो तब साफ सफाई तभी होएगा, नहीं फिर कभी साफ सफाई नहीं। मतलब अगर एंट्री है यहाँ पर तो क्लीनिंग है, नहीं तो नहीं है। जी कुछ बोल रहे हैं? मच्छर का धुआं मारने कितना दिन हो गया? 5-6 महीने हो गया। अभी जी आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है, मैं हूँ बहुजन विकास फाउंडेशन एनजीओ का मैं अध्यक्ष हूँ और ये हमारा वाइस प्रेसिडेंट है लईक शाह। और लोगों का इधर कम से कम 400 रिटर्न कंप्लेंट हमारे ऑफिस में आया कि ना इधर कोई गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कोई काम करता है,
ना कोई कारपोरेट इधर आता, कुछ ध्यान नहीं देता है। हमने जाके कल महापौर को भी सब निवेदन दिया है, कमिश्नर को भी निवेदन दिया है। महापौर का रिप्लाई क्या है? महापौर बोले मैं लोग ने जेरोक्स लिया है, बंच दिया है 200 पेज का, ऐसा कंप्लेंट का ये है बंच, सबका सिंगल कंप्लेंट जो है, इंडिविजुअल कंप्लेंट हमारे ऑफिस में आके लोग देते थे, इसलिए हम इधर इतना स्पीड में आ गए कि लोगों का जो प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम, जैसे आपने अभी खट्टा बिड्डा देखा है, इमरजेंसी में अगर कोई प्रेग्नेंट औरत या गरोदर औरत को जाना है तो संतोष भवन के नाके तक जाने तक तो उसका डिलीवरी हो जाएगा, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन रहेगा? एडमिन ऑफिसर लोग खाली जगह कैबिन में बैठा है, एसी कैबिन में बैठ के खाली वो लोग फ़ोन पे बात करता है। कॉमन पब्लिक जब जाता है, जनता जब जाती है, 2022-23 का रिकॉर्ड अपने मेयर को दिया हुआ, कमिश्नर को भी दिया हुआ है। इतना दिन से उनका रिटर्न कंप्लेंट का कोई एक्सक्यूज़ नहीं हुआ अभी तक। तो हमारी रिक्वेस्ट एक ही है कि जो इतने हमारे इधर जो गरीब माँ बहन रहती है, ये खड्डा है, स्कूल के बच्चे लोग का है, हैंडीकैप लोग है, ये लोग को आने जाने इतना प्रॉब्लम है कि समझिए वो और करके ही उनको आगे जाना है तो संतोष भवन का नाका मिलेगा। 100 बात की एक बात है, यहाँ पर सिर्फ आश्वासित किया जाता है, दिखावटी काम किया जाता है। जो धरातल पर उतरकर काम करने की ज़रूरत है, जनता की जो समस्या है उनको सुनकर उसका समाधान निकालने की जो ज़रूरत है वो यहाँ पर होती नहीं है। साफ तौर पर ये वार्ड नंबर 18 है, इसलिए मैं साफ संदेश गणेश पाटिल जी को देना चाहूँगी कि मैंने ज़्यादा तौर पर उनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर बहुत सारी रील और बहुत सारी ऐसी वीडियो देखी है जहाँ पर वो जनता की प्रॉब्लम सुनते नजर आते हैं, उनकी समस्या का समाधान करते नजर आते हैं। तो ज़रा गौर कर ले, यहाँ पर भी यहाँ पर उतरे, यहाँ पर काम करें, और सच में अगर आप काम करने वाली नीयत रखते हैं तो यहाँ की जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर बताइए जी। यहाँ से वहाँ तक देखा जाए, आप देखिए कितने गटर बह रहे हैं, जो कि गटर अपने से साफ कराए जा रहे हैं। मैं समझ गई, यहाँ पर लगातार लोगों का यही कहना है, गटर की प्रॉब्लम है, सड़क की प्रॉब्लम है, इमरजेंसी अगर कोई पेशेंट या किसी महिला को जरूरत पड़ी तो यहाँ पर ये रास्ते उस तरीके से नहीं है कि कोई यहाँ पर हॉस्पिटल भी सही तरीके से जा पाए। जैसे मैंने फेस्टिवल की बात की, कोई बीमार है तो उसको भी यहाँ से जाने के लिए इतनी सुविधा नहीं मिलेगी। अभी थोड़ी सी बारिश हुई है, अगर मैं इस तरफ से आगे जाऊंगी तो आपको वहाँ पर जल जमाव दिखेगा ही, जो मैं अपनी स्क्रीन पर साफ तौर पर दिखाऊंगी। अब यहाँ पर जितने भी सत्ता में बैठे लोग हैं उनसे साफ संदेश है कि ये दिखावटी काम छोड़कर अगर धरातल पर काम करना चाहते हैं तो यहाँ पर आए और यहाँ पर काम करें, जनता की समस्या सुने। बहरहाल आज की इस पूरी खबर पे इतना ही। इस पूरी खबर पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। बहरहाल आज की इस खबर में इतना ही। ऐसी और अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे खबरों का खुलासा। खबरों का खुलासा से भावना राठौड़ की एक रिपोर्ट। ऐसी और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें खबरों का खुलासा, सच की परख हमसे। सच परखेंगे तो बदलाव पाएंगे, साथ आएंगे तो हर खबर का खुलासा होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।